नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं निलय सिंह और झारखंड में अभी यात्राओं का दौर चल रहा है। जी हां, चाहे आप राजनीतिक दलों की बात करें या फिर अन्य संगठनों की बात करें, सभी अपने अपने मांगों को लेकर या फिर अपनी विचारधारा को और ज़्यादा प्रभावित करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो अभी भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल गांधी की पद यात्रा जो चल रही है, अभी झारखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा अलग अलग ज़िलों में हुई, जहां की प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से लेकर तमाम जो बड़े नेतागण हैं, चाहे वो आलमगीर आलम हो या फिर जितने भी मंत्रीगण हैं, सुबोध कांत सहाय हो, सभी लोगों ने यहाँ पे यात्रा में भाग लिया। और भारत जोड़ो यात्रा, हालांकि वो झारखंड नहीं आई है, लेकिन एक प्रतीकात्मक तरीके से यहाँ पे यात्राओं का दौर शुरू हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो अभी खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण कल से शुरू हुआ, यानी कि 17 जनवरी से कोडरमा से ये शुरू हुआ है। और ये यात्रा 18 को गिरिडीह, 23 को सिमडेगा ज़िले में, 24 जनवरी को पश्चिम सिंहभूम, 30 को सरायकेला खरसावां और 31 को पूर्वी सिंहभूम में जाएगी। यानी कि मुख्यमंत्री वहाँ पे सभा को भी संबोधित करेंगे, कई विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे, नियुक्ति पत्र सौंपते हैं, तमाम लोगों को सम्मानित करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। और इस जो अभी खतियान 32 का जो विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार में भेजा गया है, उसको एक उपलब्धि मानकर लोगों के बीच हेमंत सोरेन जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं कि भाई अभी तो 1932 का खतियान लागू हुआ ही नहीं, अभी सिर्फ सदन से पारित किया गया, यानी कि वो जनता को एक तरीके से कहा जाए तो भ्रम की स्थिति में डाल रहे हैं, या फिर सीधा कहें जिस तरह से बीजेपी ने कहा है कि वो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि अभी खतियान लागू हुआ भी नहीं है और सरकार इसका क्रेडिट खुद ले रही है। बहरहाल जो भी हो, इसी बहाने मुख्यमंत्री ज़िलों में जा रहे हैं और वहाँ पे विकास योजनाओं को गति प्रदान कर रहे हैं। अधिकारी जो हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, लोगों को उनसे जुड़ने का मौका मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। वहीं अगर राजनीतिक दलों से हट के बात की जाए तो आदिवासी दल, जो कि आदिवासी सेंगल अभियान, जो कि सालखन मुर्मू के नेतृत्व में चल रहा है, मरांग बुरू बचाओ भारत यात्रा। मरांग बुरू यानी कि पारसनाथ पहाड़, जो कि गिरिडीह जिले में पड़ रहा है और पिछले दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहा है पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद, फिर उसको केंद्र सरकार के द्वारा इस पर रोक लगाने को लेकर, और आदिवासियों ने उस पर अपना दावा ठोंक दिया है और एक नया विवाद उत्पन्न हो गया। और उसको लेकर सालखन मुर्मू जो हैं वो उन्होंने कल से ही, यानी कि 17 जनवरी से ही जमशेदपुर से मरांग बुरू बचाओ भारत यात्रा का आयोजन किया, जो कि 50 लगभग ज़िलों में, जो कि सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि आसपास के ज़िलों में भी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी जाएंगे और वहाँ भी आदिवासियों को एकजुट करेंगे। इसको लेकर अगर इसकी बात की जाए तो 17 को जमशेदपुर से ये शुरू है, 18 को रांची, 19 को रामगढ़, 20 को हज़ारीबाग, 21 को जामताड़ा, 22 को दुमका और 23 को गोड्डा में ये यात्रा जाएगी और लोगों को मरांग बुरू को, आदिवासियों को सुपुर्द करने के लिए। और सिर्फ बात मरांग बुरू या पारसनाथ पर्वत की नहीं है, तमाम जितने भी देश में पहाड़ पर्वत हैं उन्हें मांगने की मांग की जा रही है। लेकिन हैरत की बात यह है, इन यात्राओं के बाद अगर हम बात करें तो चाहे कांग्रेस हो या फिर जेएमएम या मुख्यमंत्री खुद ही हैं, तो ये तो सत्ता पक्ष की बात हुई। आदिवासी सेंगल अभियान की जो यात्रा है वो एक दूसरे मांग को लेकर है। लेकिन जो विपक्ष है, प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी, उसने अभी तक किसी भी यात्रा का आयोजन नहीं किया है। वो सिर्फ अमित शाह के सभाओं पर ही निर्भर है। अभी पिछले दिनों चाईबासा का दौरा किया था अमित शाह ने, और अब संभवतः, हालांकि अभी तारीख की घोषणा नहीं हुई, लेकिन माना जा रहा है कि 4 फरवरी को एक बार फिर वो साहेबगंज आएंगे, यानी कि जो 2 सीट, एक साहेबगंज और एक चाईबासा, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम, जो सीट बीजेपी ने गंवाई है उसको वापस लेने की बात है। लेकिन अभी कोई यात्रा का, खासकर मैं यात्रा का क्योंकि मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो यात्रा का अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। हालांकि अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और फिर 23-24 को प्रदेश कार्यकारिणी की भी बैठक है, तो शायद इसमें कोई यात्रा की घोषणा हो सकती है। लेकिन अभी तक बीजेपी के पास कोई यात्रा का कार्यक्रम नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।